कि एकजुट जम्मू पार्टी का जिस समय निर्माण हुआ था तो पॉलिटिकल उद्देश्य फाइनली सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर था, यानी जम्मू को एक सेपरेट स्टेट की तरह खड़ा किया जाए, निर्मित किया जाए, वो था। तो आज एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद, पूरा व्यवस्थित सिस्टम ग्राउंड पे बैठाने के बाद आज हम उस पोजीशन में आए हैं जब हम इस मूवमेंट का फॉर्मली उद्घोष कर सकें। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल से 21 जनवरी 2023 सैटरडे शनिवार से एकजुट जम्मू अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा की उद्घोषणा करती है। 21 जनवरी 2023 शनिवार माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद, उनके चरणों से कटरा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। एकजुट जम्मू पार्टी की ये यात्रा पीपल टू पीपल कंटैक्ट, ताकि लोगों को गैल्वेनाइज किया जा सके, एक ऐसी बड़ी मूवमेंट खड़ी करने के लिए जो छीन के कश्मीर से जम्मू अपना हक ले और जो छीन के केंद्र से जम्मू को अलग एक सेपरेट स्टेट बनाने में सफल हो जाए। जम्मू संभाग मतलब 10 जिले, जम्मू के 10 प्रोविंसेस, एकजुट जम्मू की टीम, उनके ऑफिस बेयरर्स, उनके सपोर्टर्स और तमाम जगह के प्रबुद्ध नागरिक मिलके ये कई महीनों के सफर के बाद इस पूरे एरिया को कवर करेंगे। हमारे प्लान में कुछ समय पहले ये था कि हम इस यात्रा की शुरुआत प्रारंभ लखनपुर से करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब भी 10 जिलों में घूमने की बात आती है या 10 जिलों को कवर करने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति यही समझता है कि लखनपुर से बानीहाल और फिर पूंछ राजौरी वाली साइड, तो लखनपुर से शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो हमारा भी शुरू में यही प्लान था कि लखनपुर से ही शुरू करेंगे। लेकिन एक दिन अकस्मात ही एकदम जब सवेरे हम उठे तो सडनली ये प्लान बन गया कि नहीं, ये कटरा से शुरू करनी है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि तमाम सनातन हिंदू समाज की ये मान्यता है कि कटरा वैष्णो देवी वही जा सकता है जिसे माता रानी ने बुलाया हो। तो एकदम हमने ये निर्णय किया और ये तय किया कि इस मूवमेंट के पीछे अब एक डिवाइन सैंक्शन है, जिसके चलते हम कटरा से माता वैष्णो देवी की भूमि से ही इस यात्रा का शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और इतना ही नहीं, पहले प्लान कुछ और था, लेकिन फिर प्लान ये भी बन गया कि कटरा से भवन तक की यात्रा और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके इसका शुभारंभ करना ही उपयुक्त रहेगा। और ये भी हमने निर्णय किया कि कटरा से सीधे ऊपर माँ वैष्णो देवी के भवन पे उनका आशीर्वाद लेके इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। जम्मू संभाग का स्टेटस पॉलिटिकल इक्वेशन में दिल्ली और कश्मीर की कम्युनल बिगटेड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ने एक सेकेंड ऑर्डर कैटेगरी का स्टेटस रखा है। जम्मू को हमेशा पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रखा, जम्मू को हमेशा कश्मीर की कॉलोनी बना के रखा। जिस तरीके से हिंदुस्तान अंग्रेजों की कॉलोनी था चूसने के लिए केवल, उस तरीके से दिल्ली ने कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बना के रखा। हमेशा जम्मू संभाग को होस्टेज करके रख दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये ठेका है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी चुनौती देने का काम पहली बार एकजुट जम्मू ने पार्टी किया। और इसी संबंध में अब हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट को ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जम्मू और कश्मीर इकट्ठे रहने चाहिए, उससे पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा अगर ये जम्मू कश्मीर से अलग हो जाएगा। मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समझिए, ये प्रोपोजिशंस, ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दुश्मन जिहादी पैन इस्लामिस्ट पाकिस्तान ISI की ताकतों ने ही हमारे स्टेट अपरेटस में इंस्टॉल किए हैं और उन्हीं के द्वारा इंस्टॉल किए लोग इन नैरेटिव्स को पेडल करते हैं। देखिए, जम्मू संभाग को बचाने की लड़ाई जो है वो केवल जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन या एम्पावरमेंट की लड़ाई नहीं है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि वो ताकतें, वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, वो जिहादी पैन इस्लामिस्ट ताकतें जो ये समझती हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक हिस्ट्री का एक अनफिनिश्ड चैप्टर है, उसे फिनिश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको सनातन का इस्लामीकरण करना जरूरी है। और फिर वो ये कहते हैं कि सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना आवश्यक है। अब सनातन और हिमालय का क्या रिलेशन है? हिमालय ही तो सनातन का पालना है, हिमालय में ही तो सनातन बसता है। जब तक माता वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, अमरनाथ जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का इस्लामीकरण नहीं होगा, उत्तराखंड का, चारधाम का, हरिद्वार का इस्लामीकरण नहीं होगा, तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। और इसके अंदर वो समझते हैं कि हिमालय के इस्लामीकरण के लिए उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना बहुत अनिवार्य है। और उत्तर भारत में भी कश्मीर के इस्लामीकरण करने के बाद, होने के बाद, जम्मू संभाग का इस्लामाइजेशन डेमोग्राफिक चेंज के जरिए, डेमोग्राफिक चेंज के थ्रू करना क्रिटिकल है।
तो जिहादी ताकतों के उद्देश्यों को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो सनातन सभ्यता के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसे ध्वस्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भी ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रख के कश्मीर बेस्ड इस्लामिक बिगटेड कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता सौंप के हमारी विधानसभा का इस्तेमाल करके जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू का फॉल और जम्मू का इस्लामीकरण अनलीश किया गया। ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है। चाहे वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन रोशनी के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान हो, या 14 फरवरी 2018 का वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के चलते महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को ये कह दिया था कि तुम जमीनों पे कब्जा कर सकते हो, कोई डीएम एसएसपी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उस तरीके से करने की बात हो, या रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और जम्मू संभाग के एक्सक्लूसिवली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में सेटल करने की बात हो। आपकी रिवर बेड्स, आपकी जंगलात की जमीन, फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को एक्सक्लूसिवली एक सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करके, स्थापित करके डेमोग्राफी को चेंज करने की बात हो। ये सब चीजें आपके सामने है, ये सारी चीजें आपसे छुपी नहीं है। कानून हमने ध्वस्त करवाए, आदेश ध्वस्त करवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रिव्यू पिटीशन फाइल करके लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के बजाय उसे और फैसिलिटेट करने का ही काम किया। ये भी हमने देखा। जिस समय 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई तो ये सब लोग मान रहे थे कि अब पावर का सेंटर कश्मीर से उठ के जम्मू संभाग में आएगा, लेकिन उस संबंध में भी आपने ये देखा कि किस तरीके से झूठे एंटी जम्मू, एंटी हिंदू, फ्रॉड और फज्ड 2011 के सेंसस को आधार बना के दिल्ली ने पुनः 15 साल के लिए सत्ता कश्मीर में हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया, और ये कर दिया डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम जम्मू संभाग। राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जम्मू संभाग के लोगों की जो गुलामी का आलम है, जो 1947 के बाद से शुरू हुआ, उसके चलते, और ये समझते हुए कि ये दिल्ली है जो जम्मू को गुलाम रखती है, ये दिल्ली है जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठेका करती है और जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखती है, आज जम्मू संभाग के लोगों ने एकजुट जम्मू पार्टी के रूप में एक रीजनल आइडियोलॉजिकल वैकल्पिक पॉलिटिकल व्हीकल जम्मू बेस्ड, जो कश्मीर की केवल बात भी नहीं करेगा, वो क्रिएट करके निर्णय लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देंगे और जम्मू को अलग करेंगे। तो इसी संबंध में मैं आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत हजारों की संख्या में रोड वोड जाम करके उस तरीके से करने का हमारी इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत मॉडेस्ट तरीके से लोगों से 1-to-1 संपर्क करके, मार्केट्स विजिट करके, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को साथ में लेके, महान अनुभूतियों को साथ में लेके जगह जगह की एक एक कोना जम्मू संभाग का कवर किया जाएगा। 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट रियासी को कवर किया जाएगा। सवेरे से शाम तक पैदल हम चलेंगे। लाखों की संख्या में पत्रक हमने बनवाए, अलग जम्मू राज्य क्यों और हम कौन हैं, क्या हमारी सफलताएं हैं, क्या हमारा विजन है, मिशन है, वो बांटे जाएंगे। पैम्फलेट, स्टिकर जो लाखों की संख्या में छपे हैं, उनका वितरण किया जाएगा ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति जो जम्मू संभाग का रह रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास रखता है, जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन में विश्वास रखता है, इस यात्रा का हिस्सा बने। ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे। एक ऐतिहासिक मूवमेंट की शुरुआत जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो रही है, उसका हिस्सेदार बने, उसका भागीदार बने, उसमें आए। मैं आपको भी, तमाम प्रेस के लोगों को भी और प्रेस के माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को भी सवेरे 10:30 बजे कटरा में आने का न्योता देता हूं, ताकि वहां से हम शुरू कर सकें। हवन यज्ञ से कार्यक्रम शुरू होगा। कटरा टाउन में पूरा घूमते हुए 22 तारीख को, संडे को, माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ यात्रा हमारी चलेगी, और फिर पूरे, चाहे वो रियासी हो, रामबन हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, राजौरी पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, तमाम जितने, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तमाम 10 जिलों में ये यात्रा जितना भी समय लगेगा जाएगी।